अब अगर कोई आप में से शेयर करना चाहे कि वो कौन से टूल्स थे जिसको आपने इख्तियार किया, कौन से ऐप्स थी जिसको बिलखसूस अगर आपने अपने इस ऑनलाइन मोड के लिए जो इस्तेमाल किया, तो वो ज़रा सा अगर कुछ इज़ारे ख्याल हो जाए। जी, हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने जूम को जो है वो अप्लाई किया और जूम में जो है वो थोड़े बहुत इश्यूज़ आए, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब। मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो 5 एक इन जनरल हम इश्यूज़ देखते हैं डॉक्टर मारूफ, सबसे पहले एडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल है। बच्चे स्ट्रगल करते हैं, मुआफ़िक नहीं आती उन्हें ये एजुकेशन, फ़ेस टू फेस की उन्हें आदत है, तो वो एडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल करते हैं इस हिसाब से। सेकंड, टेक्निकल इश्यूज़, बैंडविड्थ वगैरह। थर्ड, मैं समझती हूँ कंप्यूटर लिटरेसी हमारे यहाँ नहीं है। टीचर्स को भी, टीचर और स्टूडेंट को ट्रेन करने की ज़रूरत है मेरे ख़्याल में। जूम क्योंकि इजी था तो हमें वही अप्लाई करना पड़ा, कंप्यूटर लिटरेसी नहीं थी इसलिए किसी और ऐप की तरफ हम गए नहीं, और टाइम चूँकि बहुत कम था तो हम ट्रेनिंग भी नहीं दे पाए और हम बस फ़ौरन से कोर्स कंटेंट कंप्लीट करवाने की तरफ हमने फोकस किया। यानी आपके इदारे ने बिलखसूस टीचर्स को जो है वो ये बार उनके कंधों पे डाला कि आप लोग जिस सॉफ्टवेयर से ईजी हैं उनको उसके लिए अपनी एजुकेशन को। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी में नाज़रीन हमारे साथ जो सिलसिला रहा उसमें था कि कराची यूनिवर्सिटी ने बाकायदा इसका टेकअप किया था और उसमें इब्तदाई तौर पे हर फैकल्टी से कुछ अफराद को मुंतखब करके मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए और उन मास्टर ट्रेनर्स ने जाकर अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर उन ट्रेनिंग सेशंस को कंडक्ट किया और वहाँ से हर टीचर ने, जो भी डिपार्टमेंट के टीचर्स थे, उन्होंने फिर इस मामले को जो है आगे शुरू किया था। अच्छा, इसी तरीके से हम अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ख़ुताम की तरफ लेके जाते हुए। ये सॉफ्टवेयर्स की बात हो गई, आपने बताया कि क्या मुश्किलात होती हैं, टीचर को पर्सनली क्या मुश्किलात का सामना इस पूरी मामले में जो है पेश आया। अब एक बड़ी अहम चीज़ है और हमारी गवर्नमेंट ने भी उसका ऐलान किया, वफाकी गवर्नमेंट ने, सूबाई गवर्नमेंट ने, कि जो एग्ज़ामिनेशन है, क्योंकि असल में हमारा जो ये मेरी एक राय है जुमले मोतरज़ा के तौर पे अगर करूँ कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बेस ही जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम पे कर रहा है। हम किस तरह का इंसान प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमारा पेपर बताता है कि कैसा इंसान वो होगा वाली बात। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसके नतीजे में एग्ज़ामिनेशन का जो पूरा एक प्रोसेस है और मामला है, वो एक सवाल, एक क्वेश्चन बना और एक पूरा मामला हुआ। बच्चों के लिए स्कूल्स कॉलेजेस का तो ये तक हो गया कि जिन्होंने 1 साल के लिए फ्री कर दिया गया कि भाई ठीक है आप पेपर ना दें और अगली क्लास में आपको प्रमोट कर रहे हैं। सर, आप अगर कुछ थोड़ा सा इस पर इज़हार ख्याल फरमाएँ कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर जो असेसमेंट का प्रोसेस है और असेसमेंट है वो कैसे मुमकिन होता है और या हो सकता है? बुनियादी तौर पे असेसमेंट जो है वो एग्ज़ामिनेशन की मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क में आता है, और अगर आप रस्मी तालीमी सिस्टम को भी देखें तो उसमें भी हम कहते हैं कि असेसमेंट जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो चुकी हैं। ऑनलाइन सिस्टम के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम अपने पिछले जो रस्मी सिस्टम में, उसमें तो लास्ट में हम एक टर्मिनल एग्ज़ाम ले लेते थे और बातचीत हो जाती थी कि भाई ये ठीक है, इसके इतने मार्क्स आ गए। ऑनलाइन सिस्टम में ये एक चैलेंज है कि हम एग्ज़ाम कैसे लें और असेसमेंट सिस्टम क्या हो। मेरी ज़ाती राय ये है, या जो मेरा तजुर्बा कहता है, कि हम ऑनलाइन सिस्टम में टर्मिनल एग्ज़ाम से ज़्यादा बीच में जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं या डायग्नोस्टिक असेसमेंट होते हैं, फिर आप एंड पे समेटिव असेसमेंट, इन तमाम चीज़ों को रखें। यानी मार्क्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, आप क्विज़ रखें, आप बच्चों की प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, आप बच्चों के असाइनमेंट चेक कर सकते हैं। तो आप, मेरे ख़्याल में, इस पे कोई रिजिड सिस्टम बनाने के बजाय आप मुख्तलिफ लोगों से राय लें और इस मार्क्स को डिवाइड करें। लिबर्टी कुछ हो जाए, इवन जो बच्चों की पार्टिसिपेशन है उसके भी मार्क्स रखें आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑनलाइन में बाज़ दफ़ा बच्चे नहीं भी आते, ठीक है, वो खोल लिया और चले गए, ना कोई क्वेश्चन आंसर हो रहा है सेशन, ना कुछ और हो रहा है, हमें नहीं पता कि बच्चे ने लिंक जो है वो लगाया और वो जाके सो गया है। तो इसके भी आप मार्क्स रखें कि ठीक है भाई 5% मार्क्स हम उनको भी देंगे जो मोस्ट रेगुलर और पंक्चुअल होंगे और जो बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे। फिर उनकी क्लास पार्टिसिपेशन क्या है, सवालात कैसे पूछ रहे हैं, जवाबात कैसे दे रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इन सारे चीज़ों के मार्क्स आप डिस्ट्रीब्यूट करें और उसके बाद आप अपना असेसमेंट सिस्टम बनाएं। ये जो फाइनली टर्मिनल एग्ज़ाम लेना है, मैं समझता हूँ ये ऑनलाइन सिस्टम में इसका कोई हल नहीं है। तो मेरी ये राय है। कोई और आप में से किसी के जहन में आइडिया हो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या वैरायटी इख्तियार कर सकते हैं? ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट ही प्रॉपर इसका हल है कि होल सेमेस्टर के दरमियान में जो है स्टूडेंट की असेसमेंट की जाए और फिर फ़ाइनल एक असेसमेंट जो है लास्ट में कुछ मार्क्स रख दी जाएँ फ़ाइनल एग्ज़ाम के हवाले से, और होल सेमेस्टर में वो डिफरेंट उसके क्राइटेरिया, जैसे सर ने भी कहा कि उसको हम डिवाइड कर दें डिफरेंट असाइनमेंट्स में, क्विज़ेस में, उसकी प्रेजेंटेशन में,
जिस तरह का सब्जेक्ट है उस लिहाज से उसे डिफरेंट क्लास टू क्लास उसकी जैसे कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे होते हैं उस हवाले से हो सकती है। ऑनलाइन इसमें अगर हम जो ट्रेडिशनल इसमें हम एग्ज़ाम मिड टर्म और एग्ज़ाम के मार्क्स पर ही बिहाफ करेंगे तो वो प्रॉपर नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटी ने भी समर एग्ज़ाम में हम लोगों ने फॉर्मेटिव असेसमेंट पर हम गए हैं और टोटल हमने जो है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत बच्चों के जो है हम समर सिस्टम में वो कर रहे हैं कि क्लास टू क्लास उनकी असाइनमेंट है और उनको जो है क्विज़ेज़ हैं और वो फिर जो है हम उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हम जो है सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं LMS और टर्निटन सॉफ्टवेयर पर उनसे असाइनमेंट ले रहे हैं कि वो एक रिकॉर्ड भी रहे और उनकी जो है ऐसा ना हो कि वो कॉपी पेस्ट कर लें। तो उसमें ये एक इंश्योर कर रहे हैं रिलायबिलिटी को कि टर्निटन वो सबमिट करें असाइनमेंट। यानी असेसमेंट सिस्टम ऐसा हो कि जिसमें फ़र्द इंडिपेंडेंट लर्नर की तरफ जाए। हाँ, फ़र्द इंडिपेंडेंट लर्नर पर या फॉर्मेटिव यानी कि इट मीन्स के होल सेमेस्टर में उसकी हम असेसमेंट कर रहे होंगे। जी डॉक्टर साहब, आप? मैं भी अपना तजुर्बा शेयर करना चाहूँगी कि हमने भी ज़ेबिस्ट में यही किया कि हमने ना सिर्फ ये कि ऑनलाइन मोड में रहते हुए हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। ना सिर्फ ये कि प्रेजेंटेशंस हुई, रोल प्लेज हुए, बच्चों ने जो है केस स्टडीज़ की, क्विज़ेज़ हुए। अच्छा, आपको पता है, आप सब लोगों को अगर आइडिया होगा कि एडमोडो एक जो है एक एप्लीकेशन है जो कि आराम से गूगल के थ्रू कनेक्ट हो जाती है जीमेल के एड्रेस के साथ, और आप उस पर अकाउंट बनाएं और अपनी क्लास क्रिएट करें। और वो वर्चुअल क्लासरूम का पूरा एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे टीचर जो है ना सिर्फ ये कि अपने अटेंडेंस मार्क हो रही होती है, अपना कंटेंट अपलोड कर रहा होता है, और स्टूडेंट भी अपने कंटेंट अपलोड कर रहा था। इसी तरह से उसमें आप क्विज़ अपलोड कर सकते हैं अगर आपने, और वो क्विज़ेज़ आपके चेक भी हो जाते हैं। इसी तरह गूगल मीट पे बड़ी अच्छी जो है गूगल क्लासरूम में बहुत जो है ना ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह एक टेस्ट मेकर है, उस पर तमाम तर ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स ले सकते हैं। तो हमने ये सब किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। इसके अलावा हमने ये भी किया कि जो स्टूडेंट्स की फ़ाइनल प्रेजेंटेशंस थी उनको हमने जो है वो ऑनलाइन ले लिया, यानी हमने उनको ऑनलाइन कर दिया, वो फेसबुक लाइव कर दिया, जूम पे हमने लाइव कर दिया, क्योंकि हम टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं। तो हमारे जो प्रेजेंटेशंस थी वो रिलेटेड टू टीचर्स थी। तो स्टूडेंट्स ने जो फाइनल प्रेजेंटेशंस दी उनसे ना सिर्फ ये कि उनके अपने क्लास फेलोज़ ने फ़ायदा उठाया, बल्कि दूसरे टीचर्स ने भी फ़ायदा उठाया। और ये एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए ना, बेनिफिशियल हुआ सबके लिए। तो हमने ना सिर्फ ये कि फ़ेसबुक लाइव हमने यूज़ किया, स्ट्रीम यार्ड यूज़ किया हमने, और इसके अलावा हमने जूम को यूज़ किया, और जो है हमने इसको ओपन कर दिया फाइनल प्रेजेंटेशंस को। तो टीचर तो जज कर ही रही थी, बल्कि और हमारी एक्सटर्नल ऑडियंस भी उनको जज कर रही थी। तो ये एक अच्छा तजुर्बा रहा, और हमें बड़ी एक फ्लेक्सिबल मोड के साथ हमारी मैनेजमेंट ने हमें इजाज़त दी। हाँ, हमने जो है वो फ़ाइनल एग्ज़ाम ज़रूर लिए, अगरचे स्टूडेंट्स ने उस पर बहुत शोर मचाया। जैसे आपने भी शायद बात करी थी किसी ने कि स्टूडेंट्स ज़ाहिर सभी स्ट्रेस में थे, और लेकिन स्टूडेंट्स अपना ज़्यादा बता रहे थे कि हम स्ट्रेस में, टीचर्स भी उतने ही स्ट्रेस में थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे इन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। लेकिन HEC ने ख़ुद भी कहा कि नहीं जी, असेसमेंट ज़रूर होगा, बिकॉज आपकी डिग्री की वर्थ जो है वो असेसमेंट के थ्रू ही आएगी। आप विदाउट असेसमेंट अगर आपको पास कर दिया जाएगा तो आपकी डिग्री की वर्थ नहीं होगी। तो फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों को यूज़ करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी तरह असेसमेंट को जो है उसके पूरे प्रोसेस को कैरी आउट किया, और बहुत फेयरली जो है ना ये हमारा असेसमेंट का प्रोसेस हुआ। तो ऑनलाइन एजुकेशन में ये सब चीज़ें मुमकिन है, बस थोड़ी सी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लोग इक्विप्ड हो रहे हैं, यूज़ टू हो रहे हैं, जान रहे हैं चीज़ों को, तो थिंग्स आर देयर। ठीक है, यानी कि हम इसको यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस के नतीजे में या तजर्बा जो है इंसान को मज़ीद बेहतर बनाता है। जी मैम, आई थिंक प्राइवेट सेक्टर से हैं तो वो ये ऑनलाइन क्विज़ेज़ वगैरह लेना जो है अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन मैं जहाँ तक अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हमारे स्टूडेंट इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान, तुर्बत से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा फ़ासला तय करके जाना पड़ता है टू गेट इंटरनेट कनेक्शन या फिर एक्सेस करने के लिए। तो हम तो अपना जो असेसमेंट है वो हमने कॉम्बिनेशन रखा है उसका, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी आपको पता है कॉम्बिनेशन लर्निंग कहलाती है, तो फॉर्मेटिव भी रखा और समेटिव भी रखा। हम ऑनलाइन क्विज़ेज़ अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो उस वक्त
नहीं आ सकते ऑनलाइन, लाइट नहीं है, उनके पास नेट नहीं है। तो समेटिव कैसे लिया? समेटिव हमने उनका ओपन बुक टेस्ट दे दिया, उनको ये किया हमने, उनको रिसर्च प्रोजेक्ट कर दिया जी, उनको 24 आवर्स का टाइम दिया, फिर कोई छोटे टास्क दे दिए, प्रोजेक्ट दे दिया किसी भी इशू पर, फिर इसके अलावा असाइनमेंट दिए और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और पीपीटी में आप जानते हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी एक ऑप्शन होता है, तो हमने उनसे कहा कि आप हर स्लाइड को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपके फिर सेशनल मार्क्स उसमें हम ऐड कर देंगे। यानी नाज़रीन, ये जो पूरी गुफ्तगू यहाँ पे माशाल्लाह इस शहर कराची के तमाम बड़ी जामियात के असातिज़ा किराम यहाँ पे मौजूद हैं और आपके सामने गुफ्तगू चल रही है इस हवाले से कि कोविड-19 के बाद से बिलखुसूस जो जामियात के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन के मामलात हम सब की निगाहों के सामने आए हैं। तो हमारी इस एक्टिविटी की जो कि सोसाइटी फॉर सोशल साइंसेज एंड रिसर्च एसोसिएशन और राह टीवी के कोलैबोरेशन से आपके सामने नशर की जा रही है, उसका बुनियादी मकसद भी ये है कि बहुत सारे मिथ्स कह लीजिए, बहुत सारी चीज़ें अखबारात में भी आपने पढ़ी हैं, तलबा के मसाइल, असातिज़ा के मसाइल, असातिज़ा तंजीमों के बहुत सारे इशूज़ थे, इन तमाम चीज़ों के बावजूद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो सूरत-ए-हाल आई है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि एक नागाहानी आफत की सूरत में कोविड जो है वो ज़ाहिर इस पूरी दुनिया पर एक तरीक़े से जो आया है, लेकिन उसके बावजूद असातिज़ा ने, जामियात ने अपनी सी कोशिश की है कि इस हंगामी हालात को किस तरह से जो है वो बेहतर तौर पे जो डील किया जाए। और आज की इस पूरी गुफ्तगू से जो नतीजा बज़ाहिर सामने आ रहा है वो यही है कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं चीज़ें उस लिहाज से इम्प्रूव हो जाती हैं। अगर एक उस्ताद अपने उन इक्विपमेंट्स पे सही तौर पे काबू पा सकेगा, उन इक्विपमेंट्स पे सही तौर पे दस्तरस उसे हो जाएगी, तो उसका नतीजा ये होगा कि वो चीज़ों को बेहतर तौर पे जो है कम्युनिकेट भी कर सकेगा। हमने आज यहाँ पे मदऊ किया था जामिया कराची से की नुमाइंदगी करते हुए मैं मौजूद हूँ, जामिया उर्दू से डॉक्टर कमाल साहब मौजूद थे, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी से जो है वो डॉक्टर सफ़िया साहिबा मौजूद थी, और इसी तरीके से जो ज़ैबिस यूनिवर्सिटी है उससे डॉक्टर नजमुन्निसा साहिबा हमारे दरमियान आज मौजूद थी, और इसी तरीके से हमारे पास ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से डॉक्टर खुरम मौजूद थे। और इन तमाम लोगों का ताल्लुक़ एजुकेशन की फ़ील्ड से था, और एजुकेशन की फ़ील्ड को रखने का मकसद भी ये था कि इसमें प्रैक्टिकलिज़म ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आप किसी और शोबे की बात कर लें, मैं सोशल साइंसेज़ की अगर बात करूँ मुख्तलिफ़ शोबों की, तो वहाँ पर आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ चीज़ें चला सकते हैं, लेकिन एजुकेशन वो फील्ड है कि जहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकम होता है, स्कूल्स में जाना है, टीचिंग लर्निंग के जो भी एस्पेक्ट्स और कह लें कि एरियाज़ हैं वो कवर करने होते हैं। तो आज हमने इस बात को यहाँ पे महसूस किया कि इस कुदरती आफत के नतीजे में उसके बावजूद यहाँ पर पाकिस्तान ने के जो बड़ी जामियात हैं इन्होंने बहरहाल अपना एक रोल प्ले करने की कोशिश की है। हम अपने इस प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा एक बार फिर आप तमाम लोगों से कि आपके जहन में जो भी तजावीज़ हैं कि अब जितना भी अरसा रह गया, जिस तरह से गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया है सितंबर में इम्कान है इस बात का कि जामियात खुल जाएंगी और इंशाल्लाह मामला बेहतर भी होंगे, लेकिन आपके ख्याल में इन फ्यूचर भी जो है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अब जिस तरह से वो एक वाक़या 9/11 का हुआ तो उसके बाद की एक दुनिया थी, और अब जो है वो कहा जा रहा है कि अब जो कोविड के बाद की एक दुनिया जो है होगी, तो इस कैफियत में आप लोगों की तरफ से अगर मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन अगर आप अपनी जानिब से कोई तजावीज़ देना चाहें कि इस कैफियत के बाद जब नॉर्मल हालात हो जाएँ तो भी ऑनलाइन एजुकेशन का कोई रोल इस फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, हो सकता है, तो उस पर मैं चाहूँगा कि आप असातिज़ा के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए जो भी तजवीज़ देना चाहें। जी प्लीज़। डॉक्टर साहब देखें, सबसे पहले तो हमें जो आने वाले चैलेंजेस हैं उन्हें देखना पड़ेगा। आने वाले चैलेंजेस में सबसे पहले तो आपको अपने करिकुलम में तब्दीली लानी पड़ेगी, उसको रिव्यू करना पड़ेगा। हमारा जो करिकुलम है उसकी फाउंडेशंस जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल बेस नहीं थी। यही वजह है कि हम अब तक ऑनलाइन सिस्टम में इतने कामयाब नहीं हुए जितना हमें कामयाब होना चाहिए था। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप करिकुलम रिव्यू करें और उसकी जो फाउंडेशन है वो टेक्नोलॉजिकल बेस करें। सेकंड ये है कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं, पर्टिकुलर मैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो बात भी उन्हीं की करूँगा, उनके हर डिपार्टमेंट के अंदर एक कंप्यूटर लैब उनकी ज़ाती होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटी में आईटी डिपार्टमेंट अलग है, बाकी किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर लैब नहीं है। हालांकि हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हम पढ़ाते हैं, रिसर्च में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं और हमें मदद लेनी पड़ती है और इजाज़त लेनी पड़ती है आईटी की कंप्यूटर लैब को यूज़ करने की। तो अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये वाकई चाहती है कि ये आफ्टर द पैंडमिक भी ये सिलसिला जारी रहे और हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जाएं, तो मेरे ख़्याल में हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को, उनके तमाम डिपार्टमेंट्स को। इसलिए कि अगर आप फाइनेंशियल और फैसिलिटेशन जो आपकी इक्विपमेंट्स वाली है अगर आप नहीं दे रहे तो ये तब्दीली नहीं आ सकती। फाइनली मैं स्टूडेंट्स के हवाले से भी ये कहूँगा कि हम तालीम के उस मेयार पे नहीं हैं जिस मेयार पे हमें होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं डेफिनेटली उनकी भी लैकनेस है, उनमें भी प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं,
लेकिन ये प्रॉब्लम इश्यूज़ जब ही दुरुस्त हो सकते हैं जब सारे लोग फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी सिंक्रोनाइज हों। हमारा तालीमी निज़ाम चूँकि सिंक्रोनाइज नहीं है, स्कूल में अलग सिस्टम चलता है, कॉलेजेस में अलग सिस्टम चलता है और यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग सिस्टम चलता है। यही वजह है कि हम अब तक एक अफरा तफरी वाली कंडीशन में हैं और इस लेवल पे नहीं आए कि हम करें। तो मैं मेरे ख़्याल में फ़ाइनली यूँ कंक्लूड करूँ कि हम पर पॉलिसी इम्पोज ना की जाए या किसी यूनिवर्सिटी या असातिज़ा पे पॉलिसीज़ इम्पोज ना की जाए, बल्कि उसमें हुकूमत और ये दीगर जो इदारे हैं ये हेल्प करें। असातिज़ा काम करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, हेल्प करें और फैसिलिटेट करें ताकि हम उस मतलूबा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से अगर कोई तजावीज़ देना चाहें? मैं डॉक्टर साहब की बात की तायद करूँगी कि हमें इस वक्त एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब हम करिकुलम को चेंज करें, बिकॉज़ हमारा जो एग्जिस्टिंग टीचर एजुकेशन करिकुलम था वो बेस कर रहा था रेगुलर फ़ेस टू फेस टीचिंग पे। और अब अगर हम नियर फ्यूचर, जो कि हमें नज़र आता है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी और जो है हमें एक न्यू नॉर्मल सिचुएशन में हमें रहना होगा, तो उस न्यू नॉर्मल सिचुएशन में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नॉर्म होगा और उस नॉर्म को फॉलो करते हुए अब हमें करिकुलम में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना होगा और ब्लेंडेड लर्निंग को हमें इंश्योर करना होगा। उससे पहले हम ब्लेंडेड लर्निंग बोलते तो थे, ज़रा सा हमने एक पीपीटी चला दी और हम कहते थे कि हमने ब्लेंड कर लिया, लेकिन अब हमें ब्लेंडेड लर्निंग के साथ साथ फ्लिप क्लासरूम के मॉडल पे जाना होगा। और फ्लिप क्लासरूम का मॉडल जो है वो ये कहता है कि आपका 50% जो कंटेंट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑनलाइन हो और 50% रेगुलर फ़ेस टू फेस टीचिंग हो। सो जब अगर हम जैसे सुन रहे हैं कि स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे SOPs के साथ आएंगे और 50% बच्चे एक दिन आएंगे और 50% बच्चे दूसरे दिन आएंगे, तो इट मीन्स कि अब हमें अपनी क्लासरूम्स को फ्लिप करना होगा। और जब हम अपनी क्लास को फ्लिप करेंगे तो ऑनलाइन कंटेंट हमें बढ़ाना होगा रेगुलर टीचिंग के साथ साथ। तो लिहाजा टीचर्स को ज़रूरत है कि ना सिर्फ ये कि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और करिकुलम को रिव्यू करें। जी डॉक्टर सफ़िया साहबा, मेरी ये तजवीज़ है कि जब कोई भी टीचर इन सर्विस है या फिर प्री सर्विस है, वो जब अब प्रोफेशनल डिग्री लेता है अपनी, तो वो जाके स्कूलों में सर्व कर रहा है, ज़ाहिर है। तो हमें जो B.Ed का जो करिकुलम है, सर की बात को सेकंड करूँगी, उसमें ICT के ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ इंक्लूड करने चाहिए ताकि जब वो स्कूलों में जाएँ तो स्कूल से ही जो है बच्चे टेक्नोलॉजी से मुतारिफ़ हो सके। और इंटरमीडिएट लेवल की जब हम बात करें तो वहाँ पे आप देखिए, ना ही हम असाइनमेंट बनवाते हैं, ना ही हम PPTs बनवाते हैं। तो वो बच्चा जब इंटर करके यूनिवर्सिटी में आता है तो उसे कुछ भी नहीं आता, ना वो PPT बना सकता है, ना वो असाइनमेंट बना सकता है। तो बिल्कुल बेसिक जो होता है उससे इन तमाम चीज़ों का, एग्जैक्टली कि ये एक नई दुनिया है, एक नया तरीका है पढ़ने का और मैं इसमें कैसे एडजस्ट करूं। तो मेरे ख्याल में ग्राउंड से ही, बेसिक से ही हमें करिकुलम में चेंज लाना चाहिए और स्पेशली टीचर्स जो कि इन सर्विस हैं और जो कि प्री सर्विस हैं, दोनों को ट्रेनिंग सेशंस देने चाहिए ताकि वो टेक्नोलॉजी से ख़ुद भी मुतारिफ़ हों और स्टूडेंट्स को भी उससे रुशनास करें। ठीक है जी। डॉक्टर खुर्रम साहब, मैं भी जो कमाल साहब ने और लोगों ने बात की है, करिकुलम में हमें सबसे जो बेसिक है कि हमें अपने करिकुलम को जो है अपडेट करना पड़ेगा और उसे ब्लेंडेड लर्निंग के मोड पे, इट मींस दैट कि क्लासिकल लर्निंग एज वेल एज फेस टू फेस मॉडर्न लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के उस पर जाना पड़ेगा और इस हवाले से ही अपने कोर्स को मरतब करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें अपनी करिकुलम के साथ साथ जो कंटेंट है, सिलेबस है, उसको भी डिजिटलाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अभी HEC ने डिजिटल लाइब्रेरी के मोड को फ्री किया हुआ है, ऑल फॉर किया हुआ है स्टूडेंट के हवाले से, उसके हवाले से मेंटेन करना पड़ेगा डिजिटल लाइब्रेरी को। और इसी तरह से टीचर्स को भी अपने जो है लेक्चर्स को, अपने जो भी कंटेंट है उसको ऑनलाइन प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्लेंडेड लर्निंग के कॉन्सेप्ट में ये हो रहा होता है कि फ़ेस टू फेस लर्निंग और 50-50 आप कर लेंगे मॉडर्न क्लासिकल वे में, यानी कि फ़ेस टू फेस पढ़ाएंगे और 50% जो है ऑनलाइन करेंगे, और या 70-30 जिस तरह से होता है। तो इस लिहाज से हमें जो है अपने उसको जो है मरतब करना पड़ेगा कोर्स आउटलाइन को। इसके साथ साथ जो है आगे के दिनों में भी कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक क्राउडेड नहीं होगी, तो जब हम स्टूडेंट को 50% बुलाएंगे तो इसी लिहाज से हमें अपने ब्लेंडेड लर्निंग के कॉन्सेप्ट पर हमें जाना पड़ेगा।
तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा आगे के लिए भी। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। नाज़रीन, हमने आज इस बात की कोशिश की कि हम इस शहर कराची के अंदर मौजूद पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की जामियात से यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स को बुलाएं और बुलाने के बाद उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो आप तक लाने की और सामने लाने की जो कोशिश करें। और इसका बुनियादी एक मकसद के साथ एक मकसद ये भी था कि इन फ्यूचर की जो कह लीजिए कि चैलेंजेस हैं जो कि इस बदलती हुई दुनिया के साथ, बदलती हुई तालीमी निज़ाम के साथ हमें नज़र आ रहे हैं, उस पर यहाँ पर जो सीनियर अहबाब हैं, चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट्स के और प्रोफेसर्स हैं, इनकी जो है वो एहसासात को आपके साथ शेयर कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम जो कि सोसाइटी फॉर सोशल साइंसेज एंड रिसर्च एसोसिएशन यानी सारा और राह टीवी के कोलैबोरेशन से मुनक़्क़िद किया गया, आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनेगा। तो आज के इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर होता है। मैं आप तमाम लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि जो यहाँ पर अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। अल्लाह हाफ़िज़।